Good morning, sir. Good morning to all of you. सबके पास कैलकुलेटर है अपना? Yes, sir. Yes, sir. फाइंड आउट करो जरा। आया किसी का? यस सर। सर इक्वेशन सर रहेगा सर 35.25 साइन 314t सर। इक्वेशन से मिल गया। सर 50 सर 314 सर। Yes, sir. 25 √2. 25. सर √2 इंटू सर रहेगा सर 25. Yes, sir. बराबर आई ना। 35.25 सर। 25 आ रहा है सर इसमें तो। Yes, sir. 35.3. ये डन हो गया। करंट निकालो। बताइए कितना आया? आंसर्स प्लीज। Sir, 0.4842. 0.785. सर 0.768 सर 785 सर। 0.484. 0.785. 0.484. Sir, overall current जो होगा T की वैल्यू 0.0025 रखने के बाद में 0.4842 आएगा। Yes, sir. ये डिग्री Yes, में sir, है, रेडियन में है? 0.484.
इसकी वैल्यू बताओ बस मेरे को पहले। साइन 314 इंटू 0.0025 तो 0.0137. उसको मल्टीप्लाई करो 35.25 से कितना आया? 0.4842. 0.4842 42. 40. ओके, नेक्स्ट वाला है ये। तो टाइम पूछा जा रहा है इसमें, तो 14.14 13.25 साइन 314t। सॉल्व करो। So 0.07. 0.07 seconds. 0.075. So 0.075. Yes, sir. 0.075. आई होप कि आपने कैलकुलेशन सारी सही किए हों और ये ध्यान रखा होगा कि ये आंसर्स डिग्री में है या रेडियन में, और ये चेंज करना भी आता हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये सारे क्वेश्चंस आप अगर करते जाओगे तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। I equals to 141.4 sin 314t। ये किसी भी करंट की वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू। इसमें आपको बताना है पहले फ्रीक्वेंसी, फिर आपको बताना है इसमें टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड लिख लीजिए इसको। आई निकालना है 3 मिली सेकेंड्स में। आंसर्स प्लीज। सर फ्रीक्वेंसी 50. सर फ्रीक्वेंसी सर 50 आएगा सर। Frequency 50. Time period 0.02. Yes, sir. Time period 0.02. Yes, sir. सर RMS वैल्यू सर 100 आएगी सर। सर एवरेज वैल्यू सर 90 आएगा सर। कितना? 90? सर KF 1. सर एवरेज सर 90 आएगा सर। ओके, KF KF 1.11 मैक्सिमम और वैल्यू KP 141. 41.4. नाउ दिस वन 3 मिली सेकेंड्स पे। सर 114.4 आएगा सर। है कितना? 100? सर 114.4 सर। 114 पॉइंट? यस सर। पॉइंट 4 सर। ओके, डन, गुड। नेक्स्ट चले। यस सर। यस सर।
सर एवरेज वैल्यू सर 0 आएगी सर। पहले वेब फॉर्म बनाओ एक बार। सर वेब फॉर्म सर स्क्वायर में बनेगा सर, ऊपर से ऊपर जाते जाएगा सर। बहुत बढ़िया। आरएमएस बताओ। सर एवरेज वैल्यू सर निकालने हैं सर, 0 आ रहा है सर। आरएमएस सर निकालना है सर। सर 17.096 सर। सही है। So 17.32. इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये वाला। यस सर। ठीक है, इस तरीके से राइटिंग होगा उसका, और ये ऐसा पूछा जाएगा। जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखना तो आ गया करंट की। यस सर। दूसरा आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। आफ्टर, ये भी सॉल्व करा दिया है। ठीक है ना, टी की वैल्यू रख देंगे, बस ये टी की वैल्यू तो दे रखी है। Yes, sir. यस सर। तीसरा टाइप का भी हो गया, इसमें आई की वैल्यू दे रखी है 10, तो टाइम निकाल लेंगे। यस सर। Yes, sir. ये फोर्थ वाला पॉइंट भी हो जाएगा आराम से। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, सारे sir. क्वेश्चन हम करा चुके हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ रीडिंग एनी बुक्स। अगर आप ये सिंपल नोट्स बनाते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो किसी भी बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी। रेस्ट इज योर्स। ठीक है, क्वेश्चंस हो गए Yes, आपके? चलो, पिछली बार हमने बात किया था फेज लीड, कॉन्सेप्ट ऑफ लीड लैग कर लो पहले। फेज लैग सर लीड लैग सर।
चलो पहले फेज सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, फिर मजा आ जाएगा। फेज सीक्वेंस की शायद ऑलमोस्ट हम बात कर चुके हैं, शायद किया है कि नहीं? नहीं किया ना अभी तक शायद? सर नहीं No, sir. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। लेट अस अज्यूम ए बी सी, और आप इससे तो वाकिफ होंगे ही, आर वाई बी, आर बी वाई, ठीक है। ये कोई जनरल टर्म है, ये हम लोग इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं, और इसके बारे में अभी थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते, ठीक है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए स्टार कनेक्शन ले लेते हैं पहले, कोई समझना आसान होता है। स्टार कनेक्शन में आपने क्या किया, ये ले लिया, ठीक है। ये आपने बोल दिया ए है, ये आपने बोल दिया बी है, ये आपने बोल दिया सी फेज है। ये सारे क्या हैं, फेज है, ठीक है। ए फेज, बी फेज, सी फेज। आपने क्या किया, इन सबको कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इसलिए घुमाते हैं ताकि ये स्टैंडर्ड सबसे मैच कर सके ग्लोबली, ठीक है। ग्लोबली सबसे मैच कर सके, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। आप जिस डायरेक्शन में घुमाना चाहें घुमा सकते हैं, नो फर्क, कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई बैठा दीजिए ऑब्जर्वर, ठीक है। उसका काम रहेगा देखना कि पहले कौन पास करके गया है। इट इज लाइक एज साइकिल रेस होती थी ना, कौन पहले आया। तो देखो जब इधर घूमेगा तो सबसे पहले यहाँ पे इसके, ये जो देख रहा है ये क्या देखेगा कि सबसे पहले जाएगा ए, फिर कौन आएगा, B, बी, B, फिर C, फिर A, फिर ए के बाद B, सी। तो आप क्या देख पा रहे हो, ए बी सी रिपीटेशन में होते रहेंगे, ठीक है। ये रिपीट होते रहेंगे, क्लियर। अगर मैं अभी बोल दूं, ठीक है, ये एक है, अगर कोई ऐसा सीक्वेंस आ रहा है तो उसको मैं बोल देता हूं पॉजिटिव, उसको मैं क्या बोल देता हूं, पॉजिटिव सीक्वेंस, क्लियर। यस और नो? यस सर। अब कोई उद्यमी बच्चा आ गया, बोला सर मैं सर की बात ही नहीं मानूंगा, मैं अपने रूल्स लगाऊंगा क्योंकि मैं जेबी गुप्ता पढ़ के आया हूं। ये लो, ए बी सी, इसने डायरेक्शन माना क्लॉकवाइज, सर। और चाचा बैठा दिया इसने इधर। ये तो ऑब्जर्वर भी नहीं बोलेगा, चाचा बोल दिया इसने। अब क्या देखेगा, चाचा देख रहे हैं, पहले आएगा ए, फिर क्या आएगा, सी, फिर बी, नेक्स्ट A, C, B, इसको मैं बोल देता हूं नेगेटिव सीक्वेंस। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी सी को अगर मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं तो ए सी बी को क्या बोल दूंगा, नेगेटिव। ओनली टू फेज विल अफेक्ट, क्लियर। yes sir, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड ये होता है कि हम ट्राई करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं ताकि हम ग्लोबली मैच कर सकें। ऐसा तो है नहीं कि हम इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं, कभी कभी हम लोग फॉरेनर ऑथर्स की भी बुक पढ़ते हैं, तो उनके जो सिंबल, वो जो स्टडी लगा रखी है, स्टडी कर रखी है उन्होंने, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रेफरेंस मान के कर रखी होती। तो बेटर है हम भी इसी रेफरेंस में चलें ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच रहे। कर आप कैसे भी सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट मेथड ये है, कोई भी ऑब्जर्वर आप किसी भी पॉइंट की टिप पे बैठा दो,
जरूरी नहीं है पॉइंट को ए पे बैठाना है, कहीं पे बैठा दीजिए। फ्लो ऑफ डायरेक्शन रख लीजिए कहीं भी और उसे देखते रहिए उसके आसपास कौन कौन घूमेगा। एम आई क्लियर? यस सर। मतलब अगर मैंने ए पे बैठाया है, दैट्स वाई ये प्रोसीजर किस में आया है, ए में आया है। अगर मैं बी पे बैठा दूं तो कैसा आएगा? BAC, BCA, BCA। BCA मतलब सर ये पैटर्न फॉलो करता जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कभी भी किसी भी चीज में आपको फेज सीक्वेंस पता करना हो, देन यू शुड टेक द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and place a observer on the top of a phase, any phase. Clear? Points. अरे भाई माइक ऑफ बंद करो माइक। अभी बताओ कोई बच्चा है ये या कोई बच्चे के घर वाले हैं कोई? तो बच्चा है सर। बच्चा मतलब स्टूडेंट? से घर वाले होंगे। चलो अच्छा है, मूड फ्रेश हो गया थोड़ा सा फेज सीक्वेंस में। ओके, सो ABC ये है हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस ABC, ठीक है, और ACB है हमारा नेगेटिव सीक्वेंस। एज्यूमिंग क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और ये कैसे किया है हमने? एज्यूमिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हो गया? पॉइंट्स हो गए सारे? चलो अब एक फेज सीक्वेंस बना के बता के दिखाओ। इसका फेज सीक्वेंस बताओ क्या है? BRY क्लॉकवाइज में। BRY क्लॉकवाइज। सर ऑब्जर्वर को अगर बीच बैठा है चलो चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, मैं ऑप्शन देता हूँ। वेट 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 वेट, सर सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ कौन सा सही है? सेकंड वाला Second. Clockwise. Second. the second anti clockwise। अरे यार मैं थोड़ा गलत लिख दिया, रुको 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 रुको। ऑब्जर्वर नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आएगा ना फिर। अब बताओ। दोनों सही हैं। दोनों सही है सर। दोनों सही Yes कितने sir. ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सही बता रहे हैं? इट्स मी। यस सर दोनों सही है। सर दोनों ही सही हैं। यस सर सर थोड़ा ऑब्जर्वर कहाँ मतलब थोड़ा फिर कहाँ गया? सही है। फिर क्या बैठे? बोथ आर करेक्ट सर। दोनों गलत है सर। ऑब्जर्वर कहाँ? गलत है सर। ऑब्जर्वर क्या सीखे भाई तुम लोग? कुछ नहीं सीखे फिर तो, वेस्टेज ऑफ 10 मिनट्स। वो सर बोल रहे थे गलत। क्या किसी ने नहीं बोला? दोनों सही बोल दिए थे। सर मैंने नहीं बोला था।
बोले थे सर गलत। हम पहले के साथ जरूर नहीं गया था तो गलत हो गया। क्या होना चाहिए, चलो अब ये बता दो, सही गलत को छोड़ दो। सर एंटी क्लॉकवाइज में बी आर ऑब्जर्वर वाई, कहाँ है? अगर ऑब्जर्वर को सर बी पे रखेंगे। ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करेगा ना सर। सर ऑब्जर्वर वही तो सर पूछ रहे हैं। अब ठीक है कि नहीं है? यस सर। बताओ। यस सर। यस सर ठीक है। ऑब्जर्वर बी पे है, तो इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्वर में सर बी बी आ पे रहा है। अरे ऑब्जर्वर ये फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट के ऊपर बैठा लो भाई, ऑब्जर्वर के पीछे पड़ हाँ गए। सर सब सही है, सब सही है सर। यस सर अब चलो मैंने लेट अस अज्यूम, मैंने आपको होमवर्क दिया, किसी ने वो मेरे को 30 मिनट्स के अंदर अंदर भेज दिया, और वही होमवर्क किसी ने 48 आवर्स में भेजा, तो कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है? 48 वाला लैग कर रहा है, 48 30 आवर मिनट लैग वाला कर रहा लीड है कर रहा है। चलो ये तो हो गया बेसिक्स, ठीक है। ओके चलो देखो ये है, ठीक है, ये मेरी साइन वेव है। अगर ये मेरी साइन वेव यहां से स्टार्ट होती है, तो ये लैग कर रही है कि लीड कर रही है? तो लीड कर रही है ग्रीन वाली। कर रही है सर 5/2। लीड कर वाह, याद भी करके आए हो 5/2। मतलब कहीं 5/2 दिख ही नहीं रहा तुम्हें, दिख रहा है कि? चलो मान लिया होगा तुमने। लैग कर रही है, लीड कर रही है? सर लैग कर रही है सर ग्रीन वाली सर। अभी तो लीड बोल रहे थे लीड कर रही तुम। है क्योंकि लैग कर रही है सर। लीड कैसे पता तुमको? लैग कैसे? किस करेगी? सर सर फेज इसका सर फेज सर आगे डिफरेंस बढ़ा सर दो देखिए सर, टाइम फेज डिफरेंस का सर अंतर है। चेंज हो रहा है इतना डबल क्लोज मूवमेंट कर रहा है। ये वाली क्या कर रही है? ये सबको लीड कर तीनों से लीड कर रही, दोनों से सर लीड कर रही है सर। ठीक है, देखो अभी हम समझते हैं। तो यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। पहला आता है इन फेज, पहला आता है, पेन कहाँ चला गया? पहला आता है इन फेज। इन फेज का मतलब है कि उसमें फेज डिफरेंस कितना होगा? सर 0 होगा शायद सर। बहुत बढ़िया। और फिर आता है आपका लैग, उसमें फेज डिफरेंस कुछ होगा, डोंट नो कितना होगा, लेकिन इट हैज फाइनाइट फेज डिफरेंस। लीड, फेज डिफरेंस होगा, डोंट नो हाउ मच, बट फाइनाइट। क्लियर? तो देखो हम क्या कह रहे हैं, ये वाला, ये है आपकी, ठीक है, साइन वेव है, विद रेफरेंस टू करते हैं हम सारी चीजें। और ये अगर इसी चीज में इन फेज है या फेज है, लैग है, लीड है, क्या है ये? अगर ये मैं बोल दूं इन वी है, फेज। तो ये आई। इन फेज इन फेज है सर, इन इन फेज। 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 जीरो है।
लेकिन सर वोल्टेज सर मैक्सिमम है और सर करंट मिनिमम है सर। बहुत बढ़िया। करंट लैग कर रही है। अब ये भी बता दो क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, तुम्हारा आंसर मिल गया मिनिमम वाला के लिए। करंट कम क्यों है? बिकॉज बी अपॉन आर। चलो दूसरा लैग कॉन्सेप्ट, ये था मेरा इन फेज। यार गंदे गंदे डायग्राम बन रहे हैं। देखो पहचानते कैसे हैं? टेक द स्टार्टिंग पॉइंट। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से। ठीक है, ये पहले स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद में ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। कर रहा है सर। ये लैग कर रहा है। किसके रेफरेंस में? इसके रेफरेंस में। सर इसके रेफरेंस में। क्लियर? ये लैग कर रहा है, इसको बोल दो V2 और इसको बोल दो V1। तो यहाँ पे V2 लैग्स V1 in respect to V1 by 5। बाई 5 सर। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं V1 लीड V1 लीड V2 बाई by 5 5। बाई 5 सर। किसको ये समझ में आया, किसको नहीं आया, ये समझ लो पहले। बता दीजिए। ठीक है ना? मतलब मेरी हाइट किससे बड़ी है या उसकी हाइट मेरे से कितनी छोटी है, ये दोनों एक ही बात तो हो गई। क्लियर ना? चलो ओके, अब बात करते हैं लीड की। में डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा मेंशन करो। किसी ने ईयरफोन लगा रखा है ना, उसको थोड़ा हटा दो। कौन है यार? यहाँ पे बताओ V1 और V2 के रेफरेंस। पहले V1 बताओ, V1 V2 से क्या कर रहा है? बाया 5। V1 लैग कर रहा है। लैग कर रहा है सर। लैग कर रहा है V2 से। और V2 और V1 के रेफरेंस में बताओ। लीड कर रहा है। लीड कर रहा है। कैसे पता कर लेते हैं? टेक एनी। तो इसमें पॉइंट्स ये हैं, टेक एनी पॉइंट, टेक एनी कॉमन पॉइंट between two waveform and check whether lag or lead। ठीक है, अब देखो इसका मैक्सिमम पॉइंट भी ले लो। इसका मैक्सिमम पॉइंट पहले आ गया और इसका मैक्सिमम पॉइंट बाद में आया। क्लियर? यस। लेकिन जनरली क्या किया करो? स्टार्टिंग पॉइंट ले लो। जनरली टेक स्टार्टिंग पॉइंट। सर जो कर्व होगा सर सिमिलर होना चाहिए कि डिसिमिलर भी हो सकता है? डिपेंड्स। सिमिलर मतलब ये मतलब साइन है तो साइन ही होना चाहिए ऐसा? यस, या तो फिर हाँ, का है तो काफ हो वो जाए। सिमिलर होगा, वो सिमिलर होगा। नहीं तो अगर नहीं होगा तो हम सिमिलर बनाते हैं, वो नेक्स्ट है। ठीक है,
अभी देखो हम क्या करते हैं, अजम्पशंस मान के चलते हैं कुछ। आप लेग को कैसे रिप्रेजेंट करते हो और लीड को रिप्रेजेंट करते हो? पॉजिटिव से सर, पॉजिटिव। ठीक है, ये एजम्पशंस है। क्लियर? ये एजम्पशंस है। तो जैसे अगर मैं ये मानूं कि मेरा V1 ऐसा है, ओमेगा टी ओमेगा प्लस टी सर, ओमेगा टी सर। V2 लीड कर रहा है। तो इसमें बता सकते हो V2 V1 के रेफरेंस में? तो V2 लीड कर रहा है। V2 सर लीड कर रहा है सर। V2 लीड कर रहा है। लीड कर रहा है V1 से by 30। by 30. ओके ओके ओके। अब सर ये V1 लीड कर रहा है। P1 लीड लीड कर रहा है V1 V1 लीड से by कर रहा है। 30। ओके ओके, रुको रुको। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको लिखते हुए चलते हैं। 2 मिनट बच रही है। यहाँ पे हम कर लेते हैं ये V2 लीड्स B1 बाई कितना 30 लग रहा है सर, लग रहा है? मतलब सर 30 है सर। लगता भी है कुछ, चलो अच्छा लगा। अब बताओ। तो V2 सर V1 लीड लीड सर V2 V2 by सर 30 degree। by 30. बाय 30 सर। चलो अब बताओ। सर ना कोई सर लीड करे ना इनपेज कोई होगा बैक सर, करे। ये सर इनपेज नहीं होगा सर। सर V2 सर लीड कर रहा है सर। तो V2 लीड कर रहा है by 60 डिग्री। So V1 lead कर रहा है by 60 60. V2 leads by 60. V2 लीड 60, V1 लीड कर रहा है, V2 V1 लीड लैग कर रहा V1 है। बाय देखो 60। V1 वेट lead. वेट वेट, समझ गए, सबको आता है, समझ गया। उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, रेफरेंस। रेफरेंस में देखो ये क्या चीज है, साइन साइन। तो आपने क्या मान लिया, साइन, साइन। और इसको मान लिया रेफरेंस। अब क्या कर रहा है, मैंने बताया था ना कैसे मानते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले। अब ये है पहला V1 माइनस है, लैग कर रहा है, तो इससे कहां लैग करना होगा, मतलब नीचे जाएगा। सर यस सर, यस सर। और कितना एंगल से लैग कर रहा है, 30 सर। आप देखो V2 कहां पर है, 30 लीड कर रहा है ना, किससे, यस सर। रेफरेंस से, साइन से। सर रेफरेंस है सर। अब बताओ